हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मेष राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2024 एरीज मेष राशि वालों का कैसा रहेगा। तो मेष राशि, यहाँ पे सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज को चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर पॉजिटिव सोच रहे हैं कि नेगेटिव सोच रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जो लोग नो कांटेक्ट में है, यहाँ से नो कांटेक्ट की सिचुएशंस चेक करेंगे कि जिन लोगों की बात बंद हुई हुई है मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में, वहां पे चीजें कैसी रहेंगी। फिर चेक कर लेंगे कि जिन लोगों की बात हो रही है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, आप उन लोगों के बीच में ये 15 दिन कैसे जाएंगे, आउटकम क्या रहेगा। सबसे पहले मेष राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स को देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी। एरीज मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स 16 दिसंबर से 31 दिसंबर 2024 में क्या रहेंगी। एरीज मेष राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी 16 से 31 दिसंबर 2024। आपके पार्टनर की फीलिंग्स के कार्ड आए हैं। मैजिशियन का कार्ड आया है सबसे पहले मेष राशि आपके पार्टनर का। सेकंड है मास्टर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मास्टर ऑफ वॉन्ड्स मतलब मास्टर ऑफ फ्लेम्स का मतलब मास्टर ऑफ वॉन्ड्स। एक कार्ड और, सेवन ऑफ एरोज। एरीज मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मेष राशि के लिए क्या रहेंगी। एरीज मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मेष राशि के लिए 16 दिसंबर से 31 दिसंबर 2024 में क्या रहेंगी। ट्रू लव, देखिए फीलिंग्स जो होती है ना, फीलिंग्स डिफरेंट चीज होती है। फीलिंग्स होती है इंसान के मन में क्या चल रहा है। कई बार इंसान अपनी बात खुल के नहीं बोलता, कुछ चीजें छुपाते, तो हम उसके फीलिंग्स को चेक करते हैं कि वो सोच क्या रहे हैं। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे। एरीज आपके पार्टनर की फीलिंग्स तो आपको लेके काफी पॉजिटिव मुझे रहती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए काफी सारे कार्ड्स ऐसे आए हैं। रिकंसिलिएशन का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है, ट्रू लव के कार्ड है। तो ये सारे कार्ड्स अगर मैं देखूं तो ये कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर एक ट्रू लव वाली फीलिंग आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर रहती हुई दिख रही है मेष राशि। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। अगर आप दोनों में कुछ इश्यूज चल रहे थे, बात बंद हुई हुई है, नो कांटेक्ट में हो, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों में चीजें सुलझ जाएं, रिजॉल्व हो जाएं, सॉल्व हो जाएं, आप दोनों में पैचअप हो जाए, रिकंसिलेशन हो जाए। और एक बहुत ज्यादा जबरदस्त कॉन्फिडेंस, बहुत जबरदस्त एक एक्साइटमेंट आपको लेके फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपको सच में सच्चा प्यार करते हैं, ट्रू लव करते हैं, सच्ची मोहब्बत करते हैं और आपकी तरफ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेना चाहते हैं। अगर पीछे आपकी तरफ ने अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डाले थे, एक्शंस नहीं लिए थे, तो आपके पार्टनर मुझे अपनी तरफ से आगे बढ़ के एक्शंस लेना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत जबरदस्त उनको आपके लिए ना एक एक्साइटमेंट फील हो रहा है और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने इस रिलेशनशिप ने उनके ऊपर कोई जादू कर दिया, वो चाह के भी आपको नहीं छोड़ पा रहे हैं। एक मैजिक वाली फीलिंग उनको आ रही है और एक कॉन्फिडेंस भी उनको किसी लेवल पे खुद के ऊपर आता हुआ दिख रहा है कि उनको ऐसे लग रहा है कि अब उनको आगे बढ़ना चाहिए और हो सकता है आपको पाने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ टेक्निक्स वो यूज कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे हैं, ये भी चीजें रह सकती हैं। तो आपके पार्टनर की काफी पॉजिटिव चीजें मुझे रहती हुई दिख रही है, लेकिन आपके पार्टनर के थोड़े से मुझे देखिए एक दो चीजें ये नजर आ रही है कि आपके पार्टनर अगर एक्शंस ले रहे हैं या नहीं भी ले रहे हैं, क्योंकि देखिए फीलिंग्स है, फीलिंग्स में हम 100% कंफर्म नहीं करते कि एक्शंस ले रहे हैं, लेकिन उनका मन तो कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, आपसे बात करने का। लेकिन आपके पार्टनर थोड़े से मुझे मैनिपुलेटिव भी होते हुए दिख रहे हैं मेष राशि, यानी कि थोड़ा सा हो सकता है झूठ बोले आपको किसी चीज के लिए, थोड़ा सा क्लेवरली चीजों को डील करें। तो थोड़े से आपके पार्टनर के हो सकता है इरादे सही नहीं है, या फिर खुल के अपनी बात, खुल के अपनी चीजें, अपनी लाइफ की या उनके दिल में क्या है वो खुल के हो सकता है आपको कुछ चीजें नहीं बोल रहे हैं, कुछ चीजें आपसे छुपा रहे हैं, कुछ चीजें हाइड कर रहे हैं। यानी कि थोड़ा सा आपके पार्टनर की मैनिपुलेशन वाली एनर्जीज भी मुझे रहती हुई दिख रही है। क्लोज्ड ऑफ का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर भले ही उनका मन कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के लिए, लेकिन कुछ चीजों को वो छुपा कर रख रहे हैं, कुछ चीजों को अपने दिल में क्लोज करके रख रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर एक्शंस ले रहे हैं या नहीं भी ले रहे हैं, क्योंकि फीलिंग्स में मैंने बोला 100% कंफर्म नहीं होता कि एक्शंस लेंगे ही लेंगे, लेकिन आपको लेकर बहुत एक कॉन्फिडेंस उनको आ रहा है कि अब उनको लग रहा है कि उनको अब आगे बढ़ना ही चाहिए और अपने दिल में कुछ चीजें बंद करके रख रहे हैं, जैसे 100% अपना नहीं दे रहे हैं। और जिस तरीके से इंसान नया नया रिलेशनशिप स्टार्ट होता है उस तरीके से हो सकता है आपसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें आपसे छुपा रहे हैं, कुछ चीजें आपसे हाइड कर रहे हैं और थोड़ी सी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी से हो सकता है भाग रहे हैं। तो ये भी कुछ चीजें मुझे आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही है। क्लोज ऑफ का मतलब होता है कि कुछ चीजों को बंद करना, या तो देखिए 100% अपना इस रिलेशनशिप में नहीं दे पा रहे हैं,
या फिर अपने दिल पे ताला लगा रहे हैं कि भी जितनी जरूरत है सिर्फ उतने ही एक्शंस लेंगे, उतनी ही बात करेंगे, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे। या फिर उनको ये लग रहा है कि आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है सोशल मीडिया पे, या फिर उनको लग रहा है कि ब्लॉक कर देना चाहिए। हालांकि यहाँ पे ब्लॉक वाला मुझे चीजें नजर नहीं आ रही, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप दोनों में चीजें सही हो जाएं। तो ये मुझे ज्यादा दिख रहा है कि अपने दिल पे ही किसी चीज को लेकर ताला सा लगाते हुए दिख रहे हैं। उनको लग रहा है कि दायरे में रह के ही बात करनी चाहिए, एक दायरे में रह के ही एक्शन इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, और अपफ्रंट होकर चीजों को शायद नहीं डील करना चाहते हैं अभी। अपफ्रंट होकर मतलब कि थोड़ी सी कुछ चीजें सीक्रेट रख रहे हैं, कुछ चीजें आपसे हाइड कर रहे हैं, कुछ चीजें आपसे छुपा रहे हैं। अगर एक्शंस ले रहे हैं तो एक्चुअल में उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्यों एक्शंस ले रहे हैं, खुल के अपने मोटिव्स इंटेंशंस आपको शेयर नहीं कर रहे हैं, ये चीजें रहेंगी। और अगर एक्शंस ले भी रहे हैं तो उनकी वहां पे मुझे थोड़ा सा झूठ या क्लेवरली चीजों को मुझे डील करते हुए दिख रहे हैं, ये चीजें रहेंगी। लेकिन आपके साथ चीजों को बेटर जरूर करना चाहते हैं, ऐसी सी मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज रहती हुई दिख रही है मेष राशि। अभी हम देख लेते हैं जो लोग नो कांटेक्ट में है वहां पे चीजें कैसी रहेंगी। जिन मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कांटेक्ट की सिचुएशन चल रही है, आप लोगों की अगर बात बंद हुई हुई है मेष राशि, तो वहां पे आपके और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशंस कैसी रहेंगी। एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कांटेक्ट में सिचुएशंस कैसी रहेंगी, क्या होगा इन 15 दिन के लिए, वो देख लेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और, हेरोफेंट। मेष राशि देखिए, आपके पार्टनर का मुझे यहाँ पे ना हेरोफेंट का जो कार्ड है वो शादी का कार्ड होता है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट का भी कार्ड होता है। तो आपके पार्टनर किसी लेवल पे शादी को लेकर या तो आपको लेकर सोच रहे हैं, या आप अपने पार्टनर के साथ शादी करवाना चाहते हैं, आपकी सोच ऐसी सी रहती हुई दिख रही है। क्योंकि ये हमने निकाला नो कांटेक्ट की सिचुएशन, जिन लोगों में नो कांटेक्ट चल रहा है, तो वहां पे ये 15 दिन कैसे जाएंगे। क्योंकि ये आप डेफिनेटली नो कांटेक्ट में हो तो खुद आप खुद भी नो कांटेक्ट में हो, पार्टनर भी है तो दोनों ही हैं, तो दोनों की सोच इस रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट में जो है, शादी को लेकर चीजें ज्यादा आप लोगों के माइंड में चल रही हैं। देखिए कुछ लोग हो सकता है शादी करवाना चाहते हैं मेष राशि और उनके पार्टनर, कुछ लोग हो सकता है कमिटमेंट चाहते हैं, कुछ लोग हो सकता है कमिटमेंट चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, कुछ लोग हो सकता है रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, एंगेजमेंट, हमेशा का साथ, पार्टनरशिप, इस तरीके की चीजें आप लोग मुझे चाहते हुए दिख रही है। नो कॉन्टेक्ट में मुझे ये चीजें दिख रही हैं। और पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यही बोलता है कि एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप में आप लोग चाहते हुए दिख रहा है। आप लोग चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में चीजें चाहे कम हो लेकिन ठोस हो, मजबूत हो, हवा में बातें ना हो। इसमें एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी होनी चाहिए, एक इंसान अपने वादों का पक्का होना चाहिए। और मुझे यहाँ पे फैमिली की दखल-अंदाज़ी यहाँ पे दिख रही है मेष राशि, या तो आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, या आपके पार्टनर की फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, या फिर हो सकता है आप लोग अलग-अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हो और आप लोग शादी करवाना चाहते हो तो घर के बड़ों की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सोसाइटी, रिलीजन, सोसाइटी के कारण, कल्चर के कारण कुछ इश्यूज हो रहे हैं, तो वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। तो इस रिलेशनशिप में मुझे जरूर दिख रहा है कि इन 15 दिन के लिए आप लोग फॉरवर्ड मूवमेंट लाना चाहते हो, आगे भी बढ़ना चाहते हो, एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेना चाहते हो, लेकिन थोड़ा-सा अपनी ज़िद के पक्का भी एक इंसान रहता हुआ दिख रहा है कि कुछ चीज़ें अपने ट्रेडिशन के हिसाब से, कुछ चीज़ें अपने कल्चर के हिसाब से, कुछ चीज़ें अपने फैमिली, अपने घर वालों के हिसाब से करना चाहते हो, कि उनके हिसाब से चीज़ें होंगी तो डेफिनिटली इस रिलेशनशिप में ग्रोथ और प्रोग्रेस आएगी। अगर फैमिली के अगेंस्ट आप लोग नहीं जाना चाहते हो, ऐसा-सा मुझे कुछ रहता हुआ दिख रहा है। तो नो कॉन्टैक्ट का मुझे ये दिख रहा है कि एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी चाहते हो, रिलेशनशिप में एक कॉल, मैसेज भी करना चाहते हो। शादी को लेकर एक सोच आप लोगों की रहती हुई दिख रही है। और इन 15 दिन के लिए देखें तो क्योंकि नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि चीज़ें ज़रूर आगे बढ़ेंगी, चीज़ें फॉरवर्ड मूवमेंट पे मुझे किसी लेवल पे आती हुई दिख रही है, अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है। तो फॉरवर्ड मूवमेंट आने का मतलब कि अगर आपने एक्शन नहीं लिए थे, पार्टनर ने नहीं लिए थे, तो एक कम्युनिकेशन किसी लेवल पे मुझे रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये कम्युनिकेशन मुझे ज़्यादा देर तक का नहीं दिखेगा, क्योंकि इस कम्युनिकेशन में मुझे ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दिख रही है। ऐसे नहीं है कि अगर आप में लोगों में बातचीत स्टार्ट हुई तो एकदम से बातचीत होती ही रहेगी। यानी कि ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट की सिचुएशन ज़्यादा रहेगी। तो ये ज़रूर दिख रहा है कि एक कॉन्टैक्ट में ज़रूर आ जाओगे आप लोग, लेकिन वो टेम्परेरी तौर पे रहेगा। ऐसा नहीं है कि कॉन्टैक्ट में आए और रेगुलर बेसिस पे बात हो रही है, तो कॉन्टैक्ट में आने के बाद फिर से आप दोनों में से एक इंसान मुझे गायब ही होता हुआ दिख रहा है, आउट ही होता हुआ दिख रहा है रिलेशनशिप में, ये चीज़ें रहेंगी। तो कॉन्टैक्ट में ज़रूर आते हुए दिख रहे हो 16 से 31 दिसंबर के बीच में, टाइम कोई भी रहेगा, चाहे 16 तारीख को कॉन्टैक्ट में आ रहे हो या मिड में आ रहे हो या
दिसंबर के एंड में कांटेक्ट में आ रहे हो तो टाइम कोई भी रहेगा, लेकिन नो कांटेक्ट की सिचुएशन से कांटेक्ट में किसी लेवल पे आ रहे हो, लेकिन वो टेम्पररी रहेगा, बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक बात होती हुई नहीं दिख रही है। ये मुझे दिख रही है आप लोगों की नो कांटेक्ट की सिचुएशन। अब देख लेते हैं मेष राशि। आम, जिन लोगों की ऑलरेडी बातचीत चल रही है वहां पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी, जिन लोगों की बातचीत चल रही है वहां पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी 16 से 31 दिसंबर 2024 में। जिन लोगों की ऑलरेडी बात हो रही है या फिर ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है वहां पे चीजें कैसी रहेंगी। 7 ऑफ कीज, 6 ऑफ फ्लेम्स, एक मिनट, टेम्परेंस। जिन लोगों की बातचीत हो रही है और ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है वहां पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी 16 से 31 दिसंबर 2024। एक्टिंग क्रेजी, मिसअंडरस्टैंडिंग, एक कार्ड और, ब्लॉक्ड। ब्लॉक का कार्ड देखिए पहले भी आया, आपके पार्टनर का आया था ना जो हमने चेक किया था यहाँ पे, क्लोज्ड ऑफ का सॉरी कार्ड था, ये वाला, और यहाँ पे ब्लॉक्ड का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकिंग से एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं, बट चलिए अभी हम देखते हैं। मेष राशि, यहाँ पे ये जो कार्ड्स निकाले ये उन लोगों के जिनकी ऑलरेडी बात हो रही है रिलेशनशिप में, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, तो वहां पे ये 15 दिन आप लोगों के कैसे जाएंगे। तो देखिए कम्युनिकेशन तो यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि 6 ऑफ फ्लेम्स का कार्ड बोलता है कि एक्शन इनिशिएटिव्स आप ले रहे हो, आपके पार्टनर ले रहे हैं, चीजें किसी लेवल पे ठीक होती हुई दिख रही है, बेटर ही होती हुई दिख रही है। बेटर इन द सेंस की बातचीत हो रही है। और वैसे भी ये कार्ड्स निकाले ही उनके जिनकी बात हो रही है या फिर ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है। बातचीत हो रही है लेकिन साथ के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी आप दोनों में बीच में क्रिएट हो रही है, यानी कि जैसे होता है ना आप लोग कम्युनिकेशन तो कर रहे हो लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है वो दिख रहा है। आप कुछ बोल रहे हो तो पार्टनर आपकी बात को अलग गलत समझ रहे हैं या समझ ही नहीं रहे हैं, या मेष राशि आपके पार्टनर कुछ बोल रहे हैं आप उनकी बात को गलत ले रहे हैं। आप लोगों में अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी सी कमी रहती हुई दिख रही है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती हुई दिख रही है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि आप लोगों की सोच नहीं मिल रही है। और आप दोनों में से किसी एक इंसान की तरफ से मुझे ईगो ज्यादा रहता हुआ दिख रहा है, थोड़ा-सा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग एक इंसान ज्यादा रहता हुआ दिख रहा है। भले ही ऊपर-ऊपर से एक्शंस ले रहे हो, बात कर रहे हो, लेकिन थोड़ा-सा ईगोइस्टिक एक इंसान ज्यादा रहेगा इस रिलेशनशिप में, और थोड़ा-सा डोमिनेट करना, गुस्सा करना, एक और ही तरह का बिहेवियर किसी एक इंसान का मुझे इस रिलेशनशिप में रहता हुआ दिख रहा है कि एक्टिंग क्रेजी का मतलब होता है कि जैसे ज्यादा गुस्सा करना, एग्रेसिव हो जाना। तो वैसी सी एनर्जी किसी एक इंसान की मुझे रहती हुई दिख रही है, जिसके कारण आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। और थोड़ा-सा ना आप लोग इस रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म की ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हो, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो कि अब फ्यूचर में करना क्या है? कि इस तरीके का अगर बिहेवियर रिलेशनशिप में रहेगा पार्टनर का या आपका खुद का, तो आप दोनों में से कोई एक इंसान ये सोच सकता है कि भी अब इस रिलेशनशिप में आगे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फ्यूचर क्या है? प्लानिंग सी करते हुए दिख रहे हो। लेकिन साथ के साथ ब्लॉक का कार्ड ये भी बोलता है कि कुछ चीजों को ब्लॉक ही करते हुए दिख रहे हो, बात कर रहे हो लेकिन जैसे होता है ना कि ऊपर-ऊपर से बात कर रहे हो, ऊपर-ऊपर से एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, दिल में किसी चीज को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, अंडरस्टैंडिंग की कमी है, गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, इरिटेशन हो रही है, और किसी चीज के ऊपर ताला लगाते हुए दिख रहे हो। ब्लॉक का मतलब अपनी फीलिंग्स को अपनी फीलिंग्स और इमोशंस पे ताला लगाते हुए दिख रहे हो मेष राशि, या तो आप या आपके पार्टनर। जैसे कि बात कर रहे हो डेली रूटीन में, जैसे बात हो रही होती है उस तरीके से बात हो रही है, लेकिन एक होता अपने दिल पे ताला लगा रहे हो, क्रॉस कर रहे हो कि भी बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा पार्टनर के बारे में सोचना नहीं है, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस पे ताला लगा रहे हो कि अपने दिल की बात खुल के शेयर नहीं करनी है, तो उस तरीके की एनर्जीज़ मुझे रहती हुई दिख रही हैं। तो किसी भी चीज़ को ब्लॉक कर रहे हो, ताला लगा रहे हो, अपने दिल पे ताला लगा रहे हो, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस पे ताला लगा रहे हो, अपना 100% प्रॉपर तरीके से इस रिलेशनशिप में नहीं दे रहे हो, इस तरीके से चीज़ें रहेंगी। बात कर रहे हो लेकिन यहाँ पे कुछ इश्यूज़ भी मुझे साथ के साथ दिख रहे हैं, और वो इश्यूज़ जो मुझे दिख रहे हैं, आप दोनों में शायद अंडरस्टैंडिंग की कमी दिख रही है मेष राशि, आपके और आपके पार्टनर के बीच में। आप दोनों की या तो सोच नहीं मिलती है, पार्टनर कुछ कह रहे हैं तो आप कुछ और कह रहे हो, आप कुछ कह रहे हो तो पार्टनर ही कुछ और कह रहे हैं, जिसके कारण एक ईगो इस रिलेशनशिप में आता हुआ दिख रहा है। और जब ईगो आ जाता है
तो रिलेशनशिप में फिर थोड़ी-सी इश्यूज़ रहते ही रहते हैं। तो ये चीज़ें रहेंगी जिन लोगों की बातचीत हो रही है या फिर ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है। तो मेष राशि ये है रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।